मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् मायायस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिन्दुवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरप्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्द रसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतुक कृपा से पुनः इस सत्संग के सत्र में श्रीमद् भगवद गीता के छत्र छाया में और श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मल नाशनम। यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा जिस जल में एक बार भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से मनुष्य मोक्ष का योग्य पात्र हो जाता है, ऐसे महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग अध्याय संख्या 7 जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यह सत्संग का विशेष सत्र प्रवाहमान है। यद्यपि शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है और स्वाभाविक रूप से यह है भी जीव अपने अज्ञान के कारण सदैव शोक संतप्त है और अपनी परमात्मा अपनी स्व महिमा में प्रतिष्ठित होने के कारण सदैव महत और परम तत्व है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 आरंभ में ही चर्चाएं चल रही हैं। आइए साथ में कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। आरंभ से श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः
खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 3। भगवान ने अर्जुन के सामने कृपा करुणा के वशीभूत होकर के ईश्वरस्य स्वभावोयम, परमात्मा के स्वभाव के संबंध में ही, गुण के संबंध में यह कहा गया कि वह अत्यंत कृपा और दया से परिपूर्ण है। अतः अर्जुन के शोक संताप को देख करके भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप के उपदेश से युक्त करने का निश्चय किया। अतः एकमात्र कृपा हेतु के कारण ही अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुमको मैं संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ। ज्ञानम वक्ष्यामि सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः वक्ष्यामि। संपूर्ण किंचित भी रहस्यों को गोपन न करते हुए संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन करके उनको उन्मोचित करके तुम्हारे लिए, जैसे कोई बालक को सामान्य फल की प्राप्ति होती है और फल के समान तुमको मैं आत्मज्ञान का उपदेश देता हूँ, सविज्ञानम अपरोक्ष रूप से ज्ञान कराता हूँ। ऐसा कहकर के भगवान ने अर्जुन के सामने प्रश्न किया। भगवान ने अर्जुन के सामने अपने वक्तव्य को रखा। भाष्यकार ने भी इस बात का स्मरण किया कि यह जो सविज्ञानम है, यह साक्षात अपरोक्ष ही ज्ञान है। यह विज्ञान सहितम और स्वानुभव संयुक्तम ही है, अर्थात यथार्थ है, जिसमें किंचित भी अयथार्थता का भास नहीं है। वो वास्तविक ज्ञान को अर्जुन के सामने भगवान रखना चाहते हैं। परंतु साथ में भगवान ने प्रतिज्ञा तो की, तुमको मैं संपूर्ण ज्ञान का उपदेश देता हूँ। साथ में उस ज्ञान की दुर्लभता, उसकी महिमा का भी किंचित कथन करना चाहते हैं भगवान। यह इसलिए भी आवश्यक है कि किसी वस्तु के महिमा, गुण अथवा उसकी दुर्लभता या उसके मूल्य का बोध हो। प्राप्त करने वाले पुरुष को भी कितनी बहुमूल्य वस्तु की हमें प्राप्ति हुई है, यह ज्ञात रहना चाहिए। उस वस्तु के मूल्य का ज्ञान होने के अनंतर ही मनुष्य उसकी सुरक्षा करता है, उसको आत्मसात करता है, उसको रखने योग्य समझता है। जैसे तद्वद भगवान भी अर्जुन को जिस ज्ञान से युक्त करना चाहते हैं, वो ज्ञान के संबंध में कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं करुणा से युक्त होकर के परमात्मा होने के कारण तुमको इस ज्ञान से युक्त कर रहा हूं, परंतु यह ज्ञान तो अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन के मन में अनेक प्रकार के संदेह हैं। भगवान ने साथ में यह भी कहा कि इस ज्ञान का है अर्जुन ऐसा फल है, जो फल प्राप्त हो जाए, होने के अनंतर और कुछ भी शेष नहीं रहता, संपूर्ण का ज्ञात हो जाता है। आचार्यों ने इस संबंध में यह विशेष रूप से स्मरण किया है कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ऐसा कहकर के श्रुति जिस आत्म तत्व का कथन करती है, उन्हीं कथनों का भगवान ने यहाँ अर्जुन के सामने श्रुति रूप से स्मरण कराया है। कहा है कि जिस प्रकार से औपनिषद वाक्य इस प्रकार से हैं, परमात्मा के ज्ञान के अनंतर किंचित भी ज्ञेय के रूप में अवशेष नहीं रह जाता, संपूर्ण निरवशेष वही परमात्मा ही एकमेव अद्वितीय सद वस्तु है, ऐसा निश्चय हो जाता है। तद्वद हे अर्जुन, वही ज्ञान तुमको मैं प्राप्त कराता हूँ, अनुभव से युक्त होकर के ज्ञान कराता हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को कथन करना चाहते हैं। और वह यह जो आत्म तत्व वही आत्मा है,
और इसको भगवान ने भी कहा, ज्ञानम ते वक्ष्यामि, ज्ञान अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्म, उसका ही मैं तुमको उपदेश करता हूँ, परंतु वह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। क्यों क्यों दुर्लभ है? अर्जुन ने तो कहा कि हे केशव, इतना ही यह ज्ञान दुर्लभ है तो फिर आप तो मुझे बुला करके प्रदान कर रहे हैं इस ज्ञान को। आप तो मुझे अपने तरफ अभिमुख करके इस उपदेश को प्रदान करना चाहते हैं। आप तो मुझे पुकार करके बुला करके इस ज्ञान से युक्त करना चाहते हैं। यह इतना ही दुर्लभ है तो हे केशव, मैं तो, और यथार्थ यह भी है कि अर्जुन तो अधोमुख होकर के रथ के पृष्ठभाग में बैठे हुए हैं, तो उनको बुला करके हे पार्थ ऐसा संबोधन करके अपने तरफ आकर्षित करके अपने तरफ अभिमुख और सम्मुखीन करके ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान ने जब कहा कि मैं इस प्रकार के ज्ञान से तुमको युक्त करता हूँ, तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक संदेह आया कि यह ज्ञान जब इतना ही दुर्लभ है तो फिर आप तो मुझे अत्यंत सरलता से प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि यही तो बात है अर्जुन विशेष रूप से जानने की, कि ज्ञान की दुर्लभता इसलिए है कि इसको प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारी पुरुषों की दुर्लभता है। ज्ञान की अपने आप में दुर्लभता तो है ही, यद्यपि ज्ञान तो ऐसी विलक्षण वस्तु कही गई, ऐसा ज्ञान कहा गया जो सो प्रकाश है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, विषयश्च महाभागान याति चैवम पृथक पृथक इत्याकारक पौराणिक वचन आते हैं कि समस्तस्य जंतो हो ज्ञानम अस्ति। कोई ऐसा संसार में छोटे से छोटा जंतु कीट पतंग भी नहीं है जिसको ज्ञान न हो। उसको अनेक प्रकार के ज्ञान रहते हैं, ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान तो सदरूप है और भाव रूप है, परंतु वह ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न है। किसी को घट ज्ञान है, किसी को पट ज्ञान है, किन्हीं को मठ ज्ञान है, किसी को अहम ज्ञान है, किन्हीं को कर्ता और भोक्ता इत्याकारक ज्ञान है। तो ज्ञान तो है, परंतु उन ज्ञान विषयों से युक्त हैं। वह सब ज्ञान सापेक्षिक हैं, वो किसी वस्तु के अधीन हैं। वस्तु होने पर उसका ज्ञान है, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं है। केवल और निर्विशेष ज्ञान मात्र का अभाव है, वह दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि समस्त जंतुओं का विषयों के संबंध में ज्ञान की आकांक्षा और अपेक्षा रहती है। केवल और शुद्ध ज्ञान किसी को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं हो पाती है। अर्थात उन मुमुक्षु पुरुषों के अभाव की दृष्टि से ज्ञान की अत्यंत दुर्लभता कही गई है। भगवान भाष्यकार ने इस बात को अंतिम पंक्ति में स्मरण किया, श्लोक संख्या 2 के अंतिम में कहा कि अतः इसीलिए ही यह सर्वज्ञ हो जाता है जब इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, तो इसीलिए ही यह विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम, यह अत्यंत विशिष्ट फल को प्रदान करने वाला है, विशिष्ट फल वाला है, विशिष्ट फली है, अतः यह दुर्लभ है। ऐसा भगवान अर्जुन को कथन करना चाहते हैं ज्ञान के महिमा के संबंध में। तो अर्जुन को स्वाभाविक रूप से चित्त में किंचित संदेह था कि यह ज्ञान जब इतना दुर्लभ है तो भगवान बड़ा अनुग्रह करके मेरे ऊपर इस ज्ञान को प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा कहते कहते भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यही संसार इसी प्रकार की व्यवस्था विधि से युक्त है कि विषयों से युक्त ज्ञान में तो सबकी प्रवृत्ति होती है, परंतु शुद्ध मुझ परमात्मा के ज्ञान में प्रवृत्त होने वाले पुरुषों की अत्यंत न्यून संख्या है, इसलिए यह ज्ञान दुर्लभ है। उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहने वाले पुरुषों की भी अत्यंत दुर्लभता है। ऐसा कह कर के भगवान यहाँ ज्ञान की महिमा का एक श्लोक में व्याख्यान करते हैं। कथम इति उच्यते, वह दुर्लभता कैसे है, इस बात को कहते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्याणाम मध्ये,
ये जो जितने मनुष्य हैं संपूर्ण पृथ्वी में, उनमें मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। उन बहुत सारे मनुष्यों के मध्य में कश्चित कोई एक, वो भी सहस्रेषु मनुष्याणाम मध्य, जितने कितने हजारों लाखों करोड़ों और अब तो अरबों की संख्या में जो मनुष्यों की आकृति अथवा मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में कश्चित कोई यतति प्रयत्न करता है अथवा उस मार्ग में चलता है, पाने की इच्छा करता है। किसकी? तो कहे सिद्ध है, सिद्धि के लिए। सिद्धि से यहाँ तात्पर्य जो सामान्य रूप से प्रसिद्ध सिद्धियां हैं, योग की सिद्धियां, अष्टांग योग की सिद्धियां अथवा तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियां, उन सिद्धियों की बात नहीं है। सिद्धि का यहाँ पर अर्थ ग्रहण करना है मुमुक्षुत्व, अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो पुरुषार्थ के रूप में मनुष्य को प्राप्त है, उस परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नवान होने वाले भी कोई नहीं है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को। अर्थात मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले पुरुष नहीं है, कश्चित कोई एक मुमुक्षु होना चाहता है, सिद्ध है, मुक्त होने की इच्छा से युक्त। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को इसलिए ही निर्माण किया था परमात्मा ने कि यह कोई विशेष कार्य का संपादन करे, श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति कर ले। अन्य अन्य छोटे फल जो भोग्य हैं, पदार्थों के रूप में हैं, लोक लोकांतर तक के रूप में हैं, उनको भोग करने के लिए तो अन्य अन्य योनियां ही बनाई गई हैं। इस मनुष्य का निर्माण अथवा मनुष्य की निर्मिति, मनुष्य का यह जो जन्म है, वह कोई सामान्य फल की प्राप्ति के लिए नहीं बनाया गया था, परंतु भगवान यहाँ अपने तरफ से थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं कि हे अर्जुन, कश्चित कोई एक भी नहीं जो इस मुझ परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा से निकला हो, जो संसार के अनादि अविद्या से ग्रसित और बंधन से युक्त होकर के इस संसार के बंधन को उन्मोचित करने की इच्छा रखने वाला भी कोई नहीं, कश्चित कोई एक विरला ऐसा है। इसलिए जब उसको पाने की इच्छा ही करने वाले लोगों की ऐसी न्यूनता और अभाव प्राय है, तो फिर तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से दुर्लभ ही हो गया। अथवा ऐसा कहा जाए कि ये तो एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। और सामान्य सी बात ऐसी है कि जिनको सीढ़ियाँ चढ़ते समय हाँफ निकलती हो, एक दो मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ना, यद्यपि वो शारीरिक बल की बात है, परंतु होने पर भी शारीरिक बल भी एक बल है। सीढ़ियाँ चढ़ने में जिनको कठिनाई होती है, तो वो व्यक्ति जिस प्रकार से एवरेस्ट चढ़ने की कल्पना नहीं कर सकता, हिमालय की उत्तुंग श्रृंखलाओं को लांघने का प्रयास और कल्पना भी वो जिस प्रकार से नहीं कर सकता, तद्वद यह संसार के क्षुद्र फल वस्तु इत्यादियों में ही जिनका मन बुद्धि चित्त अटका हुआ है, उसको क्यों कर इन छोटे अल्प और क्षुद्र सुखों से निकलने की इच्छा होगी? क्योंकि उसमें भी कोई हेतु और कारण चाहिए ना, उसमें भी कोई ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानम, परोक्ष ज्ञान तुमको मैं बताऊंगा, तदनंतर उस परोक्ष को ही श्रवण मनन इत्यादियों के द्वारा अपरोक्ष करने की बात भी मैं तुमको हे अर्जुन बताऊंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान यहाँ करना चाहते हैं। और आचार्यों ने तो ऐसा कहा है कि यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि वह यह जो आत्म तत्व है जिसका उपदेश भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं, वह श्रुतियाँ उद्घोष करती हैं यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो तो साक्षात अपरोक्ष ही है और वह अहम है, इतना स्वयं का स्वयमास्पद है, अहम है, होने पर भी वह नोपलभ्यते, उपलब्ध होता नहीं है। क्योंकि उपलब्ध होने के लिए जिन जिन सामान्य कारण सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, उनसे वर्तमान
अथवा इस भूमंड पृथ्वी के प्राणी जिनका नाम मनुष्य है वह विमुख हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि उस प्रकार की योग्यता, साधन, संयम, सदाचार, धर्म इत्यादि हमारे जीवन में हो जो अंततो गत्वा चित्त शुद्धि पूर्वक मोक्ष रूपी फल में पर्यवसित करा पाए इस मनुष्य को। ऐसे गुणों को आहरण करना ही नहीं चाहता। स्वामी शंकरानंद स्वामी पाद स्मरण करते हैं, बहुत सुंदर सी पंक्ति, लंबी सी पंक्ति है परंतु आरंभ में कि यह जो साक्षात अपरोक्ष स्वरूप ब्रह्म है वह तो अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर तक उसने नित्य निरंतर सत्कर्म का, सद्धर्म का अनुष्ठान किया है, सदाचार का पालन किया है, सम्यक उसका जीवन है, आहार विहार इत्यादियों की उसकी श्रृंखला अत्यंत धर्मीय है, जिन्होंने कभी किसी अपवित्र वस्तु इत्यादियों का स्वप्न में भी स्पर्श इत्यादि न किया हो, ऐसे अनेक जन्मार्जित पुण्यों का पुंज समूह समुद्भावित एकत्रित होकर के वो जब सारे पुण्यों के पुंज फल देना प्रारंभ करें, वो सब पुण्य परिपाक हो जाएं, उसके अनंतर समुत्पन्न विवेक वैराग्य, उसके अनंतर किंचित विवेक उत्पन्न हो जाए, यह सत है, यह असत है, यह संसार है, यह परमात्मा है, यह ईश्वर है, यह जीव है, यह हेय है, यह ग्राह्य है, यह नाशवान है और यह अविनाशी है, यह चल है और ये अचल है, ये अध्रुव है और ये ध्रुव है इत्याकारक हर वस्तु, हर परमात्मा एक तरफ और उसके अतिरिक्त संपूर्ण प्रतीयमान यह जगत, संपूर्ण चराचर दूसरी तरफ जानकर के इदम यह ऐसा कहकर के जिसका समुत्पन्न विवेक, उत्पन्न होने के अनंतर विवेक परमात्मा से अतिरिक्त यह जो दिखाई देने वाला है नहीं परमात्मा से अतिरिक्त इसकी अलग से कोई सत्ता नहीं है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता से यह सत्तान्वित है, ईश्वर आधार में ही यह संपूर्ण अध्यस्त है, परंतु ईश्वर से भिन्नत्व न यह दिखाई देने वाला लोक परलोक के रूप में जो जगत है वह जगत से वैराग्य हो गया। वैराग्य दृढ़ नहीं होने से मध्य मध्य में उन वस्तु के प्रति किंचित राग उत्पन्न हो जाए तो शम, विवेक वैराग्य सम दम, मन का समन करें, भीतरी इंद्रियों का समन करें, उनको समझाएं और देह इत्यादियों में जो बाह्य इंद्रियां हैं उन सबको दमन करें। उसके अनंतर संन्यास आदि उत्तम साधनवताम एव, इतने सारे सद्गुणों से संपन्न जो साधक है उस साधक के लिए इसने अब मुक्त होने के लिए प्रयास कर सकता है, ऐसी संभावना प्रकट की जा सकती है एतते। यद्यपि यहाँ एतति है परंतु उसको एतते ऐसा समझ लेना चाहिए। किसके लिए? तो कहे सिद्ध है, सिद्धि के लिए, मुमुक्षु होने के लिए, मुक्त होने की इच्छा के लिए। तब तो कहे कि यह विवेक वैराग्य इत्यादि समदम साधन और संन्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। तब ये पूर्व में जो चर्चित हैं उन्हीं साधनों के आश्रय और भरोसे में रहें। तो कहे कि नहीं, इतना कर लेने के अनंतर भी परमेश्वर अनुग्रह पात्री भूतानाम, उसके अनंतर ईश्वर भी तो उन्हीं के ऊपर अनुग्रह करेगा जिन्होंने जीवन भर धर्म का अनुष्ठान किया है, जिन्होंने सदाचार का पालन किया है। अब यहाँ कलिकाल की विडंबना तो ऐसी है कि जिन्होंने ईश्वर ऐसा कह करके उसको कभी पुकारा नहीं, अथवा जिन्होंने हे परमात्मा ऐसा कह करके चंदन अक्षत गंध पुष्प धूप इत्यादि कभी ठीक से बिना कामना के कभी कोई अर्पण भी नहीं किए, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। जो सबसे ज़्यादा अयोग्य पुरुष है उसी को हर वस्तु में कमी दिखाई देती है। जो ईश्वर से अत्यंत दूर हैं, जो विमुख हैं, जो परांगमुख हैं और मध्य मध्य में बीच बीच में हो सकता है कि ईश्वर की सत्ता को ही अस्वीकार कर दें, ऐसे भी मनोभाव वाले हैं, उन्हीं लोगों को जिस प्रकार से ईश्वर के संबंध में बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि यदि परमात्मा है तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया और वैसा क्यों नहीं किया। वो अज्ञानी की अनेक प्रकार की शिकायतें रहती हैं। तो उनके ऊपर परमात्मा सामान्य रूप से अनुग्रह तो करता ही है, पंचभूतों से उसको भी संपन्न करता है,
परंतु विशेष अनुग्रह क्यों करेगा? विशेष अनुग्रह तो उन्हीं पुरुषों के ऊपर करेगा जिन्होंने परमात्मा को आश्रय मान करके परोक्ष रूप से ही सही यही ईश्वर है ऐसा जान करके ही उन्हीं के शरणापन्न हुआ रहेगा, तो उन्हीं को परमात्मा परमेश्वर अनुग्रह पात्रीभूता नाम, ईश्वर अनुग्रह के जो पात्र हुए हैं, स्वयं के सारे साधन संन्यास तक, समदम से लेकर के विवेक वैराग्य से लेकर के परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र होने की योग्यता जिन्होंने जुटाई है, ऐसों के ऊपर ईश्वर के अनुग्रह से युक्त होकर के तदनंतर किए जाने वाले श्रवण मननादि भी तज ज्ञानम सिद्ध्यति, उसके अनंतर श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि तक पहुंच जाए, तब उसको कहा जा सकता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने अब यतति सिद्ध है, सिद्धि के लिए यह प्रयास कर रहा है पुरुष, ऐसा कह करके हे अर्जुन निश्चय किया जा सकता है। अन्यथा तो उसके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह परमात्मा सिद्धि के लिए नहीं है, मुक्ति सिद्धि के लिए नहीं है, वो तो जगत के किसी वस्तु की सिद्धि के लिए ही प्रयास कर रहा है, अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, अपने कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। पर भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान की सिद्धि के लिए हे अर्जुन प्रयास करने वाले पुरुष कौन है? कश्चित, कोई एक है तो हो सकता है। और जिनका चित्त सिद्ध्यति न तो मलिन चित्ता नाम ईश्वर कृपा दूरवर्ती नाम, उनको तो फिर जो पूर्व में भी थोड़ी सी चर्चा हुई, जो परांगमुख हैं, बहिर्मुख हैं, ईश्वर से दूर हैं, उनको इस प्रकार ईश्वर का अनुग्रह भी नहीं, उनके जीवन में संन्यास इत्यादि साधन भी नहीं, समदम भी नहीं और विवेक वैराग्य भी नहीं, उनके पास कोई भी साधन नहीं होने के कारण ईश्वर का अनुग्रह उनमें होता ही नहीं है, जिसके कारण वो मोक्ष के लिए प्रयास करने में समर्थ भी नहीं होते हैं। परंतु इतना होने पर भी उदाहरण क्या दिया गया? तो कहे कि जिस प्रकार से अंधा नाम, जिनकी दृष्टि नहीं है, अर्क प्रभा न दृश्यते, जैसे अंध पुरुष के लिए, जिसके नेत्र नहीं है, आंखों से रहित जो पुरुष है अंधा, उसको यदि कहा जाए कि भाई जरा दिखाओ प्रकाश देख करके, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे प्रकाश नहीं दिख रहा है। तद्वद यह जो परांगमुख है, उन परांगमुखों के लिए यह परमात्मा की कृपा और मोक्ष के लिए प्रयास इत्यादि दूर की कौड़ी हैं, उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब तो कहा जा सकता है कि वो भी तो परमात्मा की सृष्टि में हैं, उनको भी तो परमात्मा तब तो भेदभाव पूर्वक व्यवहार कर रहा है। वो जो शास्त्र में बात आई है, वैषम्य नैर्घण्य दोष दो कहा गया है, उसकी तो यहाँ चर्चा नहीं है। तथापि ईश्वर ने भेदपूर्वक व्यवहार किया कि नहीं, किसी के ऊपर अनुग्रह किया और किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं किया। तो कहा गया कि नहीं, जिस प्रकार से सर्वगत भगवान सूर्य का प्रकाश चक्षुवान पुरुष के लिए दिखाई देता है और उस प्रकाश में अनेक प्रकार के कार्य संपादन करता है, वेद अध्ययन करता है, अग्निहोत्र संपादन करता है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करता है, अथवा कोई रचनाओं को लिखता है, पढ़ता है, किसी देशांतर तीर्थ इत्यादि में गमन करता है भगवान सूर्य के सन्निधि में और उनके प्रकाश में, जिस प्रकार से नेत्र वाला, परंतु जिसके नेत्र नहीं है उसको भी तो उष्णता तो भगवान सूर्य देते हैं ना। भगवान भास्कर की जो प्रखरता है, जो तपन है, उस उष्णता से तो अंधे को भी गर्मी प्राप्त होती है कि नहीं होती है। हाँ, ये ठीक है कि वो नेत्र से हीन व्यक्ति प्रकाश को नहीं देख सकता, तो प्रकाश की अनुग्रहता से रहित है, वो वंचित रह गया क्योंकि नेत्र नहीं है। तद्वद जो परांगमुख पुरुष हैं वो परमात्मा के अनुग्रह से युक्त नहीं हो पाते, नहीं हो पाते भी उनको, जिस प्रकार से अंधे को प्रकाश नहीं दिखने पर भी सूर्य की गर्मी तो लगती है, उससे अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध करता है, स्वस्थ रहता है, अथवा उस ठंडी के दिनों में धूप में बैठ करके धूप सेंकता ही है अंधा व्यक्ति भी, तो उतना अनुग्रह तो है ही ना। तो सामान्य रूप से ईश्वर की अनुग्रह सभी के ऊपर है, परंतु विशेष अनुग्रह के पात्रीभूत जो हो गए हैं, उन्हीं के सम्मुखीन होकर के परमात्मा अनुग्रह विग्रह की मूर्ति धारण करके अर्जुन को जिस प्रकार से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, निमित्त बना करके कि हे अर्जुन, लोग नहीं है, लोग मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहते,
इसलिए उन अत्यल्प बहुत थोड़े से लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला होने के कारण यह जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है, सविज्ञान, यह अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद एतति सिद्ध है। क्या करें, कोई इस मार्ग में चलना नहीं चाहता। तो कहे भगवान के सामने अर्जुन ने कहा कि नहीं, बहुत तो दिखाई देते हैं आपके तरफ जाते हुए। क्या अभी स्वाहा स्वधा की ध्वनियां कम हो गई क्या? शंख घंटा घड़ियाल अभी बिकते और बजते नहीं है क्या? नए नए मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा है क्या? बड़े बड़े मंदिर, धर्मशाला, यज्ञशाला, बड़े यज्ञ अनुष्ठान आयोजन, शतचंडी, सहस्रचंडी आदि आदि भी तो बड़े महत् कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबके सब परांगमुख हैं, सबके सब परमात्मा से विमुख होना चाहते हैं, सब ईश्वर से दूर भाग रहे हैं, अथवा उनको यजन भजन पूजन नहीं करना चाहते, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अर्जुन के मन में संदेह है। संदेह ऐसा है कि हे केशव, यह जो आपने कहा कि हमारे तरफ तो कोई चल कर के आता नहीं है, कश्चित कोई ही आता है। अगली पंक्ति में यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान तो और भी आगे की बात कहना चाहते हैं, परंतु अर्जुन ने मध्य में मन में संदेह उत्पन्न किया, इसलिए यहाँ मनुष्य जो है उसकी थोड़ी सी चर्चा भी समझनी आवश्यक है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो सहस्र का तो यद्यपि सामान्य रूप से अर्थ है ही हजार, पर यहाँ ऐसा नहीं समझ करके भाष्यकार कहते हैं अनेकेषु। ऐसी कोई निश्चित संख्या तो नहीं है कि हजार ही मनुष्य चल करके परमात्मा के पास जाने का प्रयास करेंगे। अतः सहस्रेषु अर्थात अनेकेषु, जो बहुत सारे हैं, जो यतति सिद्ध है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, ऐसी हजारों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु बहुत सारे मनुष्यों में, अनेकेषु 700 अरब 7 अरब 700 करोड़ संख्या, ऐसा समझ सकते हैं सहस्रेषु का, क्योंकि अनेकेषु बहुषु बहुत सारे मनुष्यों में कश्चित कोई एक सिद्धि के लिए अर्थात मुक्ति के लिए मुमुक्षु होने का प्रयास करता है, अथवा वास्तव में मुमुक्षु होना चाहता है। यह अत्यंत दुर्लभ है कि कोई ऐसा हो, ये यहाँ कहने का अभिप्राय है। यद्यपि अपने सिद्धांत में और परंपरा में भी इस मनुष्य की बड़ी भारी चर्चा आई है, परंतु द्वैत मत के एक सिद्धांत में यह जो जीवात्मा मनुष्य के रूप में है, यद्यपि जितने भी जीव हैं वह सभी जीवात्मा ही हैं, परंतु उन जीवात्माओं की चर्चा यहाँ इसलिए नहीं है कि वो शास्त्र की विधि का पालन करें अथवा नहीं करें, इस ज्ञान से रहित हैं। वो पशु है, पक्षी है, उनके निर्मिति निर्माण, उनकी योग्यता चरित्र बहुत ही विलक्षण है, दर्शनीय भी हैं, आकर्षक भी हैं, परंतु होने पर भी वह शास्त्र की विधि निषेध का पालन करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसलिए मनुष्यों की बात हो रही है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, अन्य अन्य जीवों की बात नहीं हो रही है। यद्यपि भगवान भाष्यकार ने तो कहा है जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत पुंस्तम ततो विप्रत, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत पुंस्तम ततो विप्रता, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मत्परम् आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्यर्विना लभ्यते। भाष्यकार विवेक चूड़ामणि के आरंभ में ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, सुंदर श्लोकों से सज्जित ग्रंथ है, मधुर है अत्यंत, और तत्व का प्रतिपादन भी किया गया है। वहीं पर भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य मनुष्यत्व की दुर्लभता का भी कथन करते हैं, दुर्लभम त्रयमेव वैतत इत्यादि श्लोकों से। पर यहाँ मनुष्याणाम सहस्रेषु, यह जो मनुष्य हैं, इन सैकड़ों हजारों बहुत मनुष्यों में कश्चित कोई एक ही है अर्जुन चल करके आने वाला है, जबकि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि चल करके परमात्मा की ओर जाएं।
इसलिए भगवान के चित्त में दुख है किंचित कि देखो इन सभी मनुष्यों को मुक्ति के लिए कहाँ प्रयास करना चाहिए। उन सभी मनुष्यों तो नहीं करते, उनमें आधे करते, बहुशः करते, ज्यादातर संख्या उस प्रकार के प्रवृत्ति में धर्म और अंततोगत्व मोक्ष के लिए प्रवर्तमान होती, तब तो भगवान की प्रसन्नता होगी। ये देखो ये मनुष्य आ रहे हैं, ये भारत भूमि से इतने मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये यूरोप और अमेरिका से इतने कर रहे हैं, अथवा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इतने लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान भी अपने धाम में बैठ कर के बड़े प्रसन्न हो रहे होते यदि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे होते। कथाएं आई ही हैं शास्त्रों में, पुराणों में कि ऋषि मुनियों को देख करके, उनकी तपस्या देख करके, उनके सदाचार संयम देख करके, उनकी नियम निष्ठता को देख करके भगवान को अत्यंत हर्ष तो होता ही था, और वेश बदल करके दर्शन भी करने आते थे, मिलने आते थे। उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान अवतार तक लेकर के आते थे, वन में भटकते थे इत्यादि तो हम लोग शास्त्रों में श्रवण करते ही हैं। कहने का अभिप्राय, यदि परमात्मा के बनाए हुए प्रत्येक यह जो मनुष्य हैं वो उसी परमात्मा जो स्वयं का मूल है, उस मूल की ओर प्रवृत्त होते तो ईश्वर को भी कितने हर्ष और खुशी की बात होती, प्रसन्नता की बात होती, उसके लिए आनंद की बात होती, उसके लिए महिमा की बात होती, बखान की बात होती कि देखो हमारे द्वारा बनाई गई सृष्टि के सारे मनुष्य अंततोगत्वा मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के 4-5 संतान हो, लड़के हों, श्रेष्ठ हों, आज्ञाकारी हों, धनवान हों, विद्या से युक्त हों, तो स्वाभाविक रूप से पिता को प्रसन्नता होगी कि नहीं। जिस प्रकार से योग्य संतान होने पर पिता को बड़ी भारी प्रसन्नता होती है, तद्वद यदि यह ईश्वर के संतान कहा जा सकता है, ईश्वर का ही अंश कहा जा सकता है, वह यह जो मनुष्य नामधारी है, यह सभी मनुष्य परमात्मा की ओर प्रवृत्त होते, सिद्धि के लिए प्रयास करते, यत्नवान होते, तो ईश्वर को हर्ष होता। भगवान को दुख है, भगवान कहते हैं कि कश्चित है अर्जुन, जरा खोज करके लाओ, कोई मुक्त होना चाहता है कि नहीं, मैं तो ज्ञान प्रदान करने के लिए तत्पर हूँ। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुमको मैं यह ज्ञान उपदेश दे रहा हूँ, इसलिए इसको मूल्यहीन नहीं समझना, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है, कोई इसको प्राप्त नहीं करना चाहता। इसके सुनने के, ग्रहण करने के अधिकारी अत्यंत न्यून हैं, इसलिए भी इसकी दुर्लभता है। ऐसी दुर्दशा मनुष्यों की है। कहाँ तो इस मनुष्य की बड़ी भारी इसके ऊपर भार था, इसका कर्तव्य था कि यह संपूर्ण जगत के यथार्थता को जान करके अंततोगत्वा मुक्ति के लिए प्रयास करता, परंतु दुर्भाग्य से मुक्ति, मोक्ष, आत्मा अनात्मा छोड़, आत्मा और ईश्वर छोड़ करके उसके विपरीत जो भी हैं, वह संशय और विपर्य की भावना से ग्रसित होकर के उन्हीं अतात्विक नाशवान पदार्थों में नित्य निरंतर लगे रहने का इसका स्वभाव हुआ है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मनुष्याणाम कश्चित, कोई एक प्रवृत्त होता है। तो फिर से पूर्व की बात स्मरण करें। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं केशव, हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग आपकी ओर जाते हैं। इसलिए द्वैत सिद्धांत के एक ग्रंथ में इन जीवात्माओं की बड़ी सुंदर विभाजन किया गया है कि कैसे कैसे होते हैं। चेतन तो एक ही है, अद्वितीय चेतन है, विशिष्टाद्वैत द्वैत के संबंध में यह बात है। वह दो मानते हैं, जीव और ईश्वर भेदात। चेतन एक होने पर भी, विशिष्ट चेतन होने पर भी जीव और ईश्वर दो प्रकार के भेद हैं। यह मनुष्य संज्ञक जो जीव है वह त्रिविधः, 3 प्रकार के हैं। जीव त्रिविधः, कौन कौन 3 हैं? तो कहते हैं कि उसमें एक तो बद्ध है, एक मुक्त है और एक नित्य है। कुछ जन्मजात ही ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, उनके ज्ञान में कभी बाधा नहीं होता। ईश्वर की सृष्टि में सहयोगी बनने के लिए सनक सनंदन हैं, देवर्षि नारद हैं, भगवान मनु हैं। यह जो ज्ञान आदि राजा मनु, जो मनुष्यों के, मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों की बात चल रही है, तो यह जो कुछ ऐसे पुरुष हैं जो नित्य हैं, उनका ज्ञान सदैव अहम ब्रह्मास्मीति इति ही है, परंतु ईश्वर सृष्टि में सहयोगी
होने के लिए उस प्रकार उन्होंने वेशभूषा मान लें धारण कर रखा है। और कुछ ऐसे पुरुष हैं जो सृष्टि होने के अनंतर प्रयास करके मुक्त हो गए, ऐसे भी हैं। और कुछ हैं बद्ध, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बद्ध हैं। यद्यपि कोई रस्सी नहीं दिखाई देती, यद्यपि कोई बंधन नहीं दिखाई देता, यद्यपि कोई घेरा लगा करके उसको बांध करके नहीं रखा है, परंतु मनुष्य अदृश्य कोई बंधन बना लेता है। अहंता का बंधन रहता है, ममता का बंधन रहता है। लौट करके दिन भर काम करने के अनंतर संध्या को फिर से उसी स्थान में लौट करके चला आता है, क्योंकि उसका बंधन वहाँ बंधा हुआ है। जिस प्रकार से घास चरने वाला एक पशु को लंबी सी रस्सी से बांध दी जाती है और वह उतनी परिधि तक के घास को चर करके फिर वहीं भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, तद्वद यह मनुष्य भी अपनी एक परिधि में, एक कार्य क्षेत्र में, एक निश्चित दूरी तक, एक कर्मों के संजाल तक, अथवा अपनी ममता का बंधन जहाँ तक फैला हुआ है, मम मम कह करके, यह मेरा मित्र, यह मेरे बंधु, यह मेरा सखा, ये मेरे संबंधी, यह मेरे रिश्तेदार आदि आदि कह करके उसके बंधन की जितनी लंबाई उतनी दूरी तक वो भ्रमण करके पुनः लौट करके चला आता है। ऐसा बद्ध जीव है। परंतु उस बद्ध जीव में, जो बद्ध है उसी की तो मुक्ति होगी ना। तो बंधन में होना कोई बहुत बड़ी अज्ञान के कारण लगा हुआ यह जो बंधन है, यह कोई बहुत बड़ा अपराध और पाप नहीं है, क्योंकि बद्ध है, बंधन में है, तभी तो मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे ना। तो यह जो जीवात्मा है 3 प्रकार के भेद से युक्त है, बद्ध, मुक्त और नित्य। नित्य और मुक्तों की तो बात अपनी जगह पर निश्चित है ही, शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य है। बद्ध में 2 प्रकार के हैं, एक बुभुक्षु हैं, एक कहने का अभिप्राय कुछ बुभुक्षु हैं और कुछ मुमुक्षु हैं। बद्ध जीव में, जीवात्मा, जीव अर्थात जीवात्मा में कुछ बुभुक्षु हैं और कुछ मुमुक्षु हैं। बुभुक्षु का अर्थ हुआ कि ये संसार के पदार्थों को भोग करना चाहते हैं। सुख मुझे मिल जाए, संपत्ति मुझे मिल जाए, लंबी सी आयु मुझे मिल जाए, ऐश्वर्य की प्राप्ति मुझे हो, बड़ा सा पद और सिंहासन मुझे मिल जाए, प्रशंसा और कीर्ति मेरी हो। इस प्रकार हर अच्छे और श्रेष्ठ चीज को, स्वर्ग मेरे लिए हो, ऐसी बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं वेद मंत्रों के रूप में ही हैं। दिन मेरे लिए अच्छा हो, रात्रि मेरे लिए अच्छी हो, प्रातः काल मेरे लिए फलप्रसू हो, संध्या काल मेरे लिए फल प्रदान करने वाली हो, सुसाचमे सुदिनंचमे इत्यादि इत्यादि कह करके जो श्रेष्ठ अन्न है, जौ हैं, गेहूं हैं, धान हैं, गोधूम हैं, ये सारे मेरे लिए हैं, गोधूमाश्चमे इत्यादि कह करके मंत्रों के माध्यम से ही प्रार्थना करता है, वह बुभुक्षु है। अर्थात संसार के सारे भोग इस व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु प्रसंग जहाँ पर उत्थापित किया गया है, भगवान ने दुख प्रकट किया कि कोई चल करके मेरे तरफ नहीं आना चाहता, कश्चित कोई एक है जो मुमुक्षु है। तो ये मुमुक्षु है कहाँ? कहते हैं 2 प्रकार के जो बद्ध जीवों में से प्रायशः बहुत सारे बुभुक्षु हैं और कुछ मुमुक्षु हैं। परंतु आश्चर्य की बात देखिए, जो बुभुक्षु पुरुष है, अर्थात भोग मुझे मिल जाए, पदार्थ मुझे मिल जाए, सारी चीजें, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता इत्यादि कह करके भगवान आगे के अध्यायों में जिनके लक्षणों का कथन करेंगे, ऐसे बुभुक्षु भोग वाला पुरुष भी फिर से 2 प्रकार का है। जो बुभुक्षु है, भोग की आकांक्षा रखता है, तो वह 2 प्रकार का है। अर्थ काम परो धर्म परश्चेति। भोग चाहिए किसी व्यक्ति को, तो वो भोग कैसे प्राप्त करेगा, कैसे जुटाएगा? तो अर्थ काम पर, धन चाहेगा, धन से भोग की सामग्रियों को जुटाने का प्रयास करेगा। धन से धर्म नहीं करेगा, धन से, उस अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करेगा। बुभुक्षु जीव है, धन के आश्रय में रह करके अपने सारे भोग्य पदार्थों की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और उसी बुभुक्षु पुरुष में भोग तो चाहता है, परंतु धन और कामना से ग्रसित नहीं है, वह धर्म परश्चेति, क्योंकि वह धर्म का अनुष्ठान करता है। उसको मुक्ति का कोई संकल्पना नहीं है उसके चित्त में, वो मुक्त होऊं ऐसी आकांक्षा नहीं करता। बुभुक्षु है, अर्थात भोग उसको चाहिए, परंतु करता क्या है?
धर्म करता है। बुभुक्षु, बद्ध जीव में से जो बुभुक्षु है वह धर्म करता है। धर्म के माध्यम से अनेक प्रकार की कीर्ति इत्यादि सुख के आकांक्षी है। धर्म के द्वारा स्वर्ग आदि लोक गमन करना चाहता है, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान करता है। यज्ञ करके तो कोई मुक्त नहीं होना चाहता ना, यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहता है। तो वह बुभुक्षु पुरुष है, परंतु धर्म परश्चेति, धर्म का अनुष्ठान करता है। और इस धर्म का अनुष्ठान करने वाला जो बुभुक्षु रूप बद्ध जीव है वह भी फिर से दो प्रकार का है, एक देवतान परो और एक भगवत परश्चेति। जो बद्ध पुरुष है, जो धर्म का अनुष्ठान करता है, जो धर्म का फल प्राप्त करना चाहता है, परंतु किससे? क्योंकि कर्म तो समापन हो जाएंगे, क्रियावसान है। कर्म समापन होने के अनंतर फल प्रदाता कौन होगा? तो संकल्प करता है। भगवान सूर्य के सामने में नहीं होंगे तो दीपक जला करके कर्म साक्षिणे दीप नारायणाय नमः ऐसा कह करके उनको नमस्कार करता है, ताकि भविष्य में गवाही की जरूरत पड़े तो उनसे पूछा जा सके कि तुमने किसके सन्निधि में, किसकी प्रत्यक्षीकरण में, किसके उजाले में तुमने कर्म संपादन किया। तो सूर्य के प्रकाश में सूर्य को साक्षी मान करके, चंद्रमा को साक्षी मान करके, ग्रह नक्षत्रों को साक्षी मान करके उनके प्रकाश में कर्म संपादन किए, अग्नि को सामने रख करके कर्म संपादन किए। क्योंकि बाद में कर्म समाप्त होने के अनंतर आवश्यकता रहेगी कि नहीं, वो देवतान पर हो, अर्थात भगवान सूर्य बाद में गवाही देंगे कि हाँ हाँ इसने, मैं जा रहा था तो कर्म संपादन कर रहा था तो इसके कर्मों को हमने देखा। रात्रि में पूर्णिमा में पौर्णमास से यज्ञ याग उसने किया होगा तो चंद्रमा ने देखा होगा, नक्षत्रों ने देखा होगा, अमावस्या इत्यादि तिथियों में। तो उन इसीलिए संकल्प में आपको इन सब के पढ़ने का विधान है, सबका उच्चारण आपको करना पड़ता है। चंद्रमा कहाँ से देख रहे हैं, सूर्य भगवान कहाँ से देख रहे हैं, गुरु बृहस्पति कहाँ से दृष्टिपात कर रहे हैं, इत्यादियों का आपको व्यवस्थापना देखनी पड़ती है। अर्थात यह जो धर्म पर पुरुष है तो बद्ध, संसार में अत्यंत आसक्त है और वह मुक्त भी नहीं होना चाहता, परंतु अत्यंत पामर नहीं है, देवतांतर परो, किसी देवता के आश्रय में है, अग्नि के आश्रय में है, भगवान सूर्य के आश्रय में है, अथवा कि विद्या की आकांक्षा है तो विद्या वाले देवता के पास है, अथवा रूप इत्यादि चाहिए, उसको धन संपदा चाहिए, भगवान कुबेर के पास अर्जी लगाता है, माँ लक्ष्मी को पुकारता है, अंगम हरे पुलक भूषण माँ श्रयंती इत्यादि कह करके श्लोक और मंत्रों का, श्रीश्चते लक्ष्मी शपथज्ञा इत्यादि कह करके मंत्रों का उच्चारण करता है। बद्ध जीव है, धर्म पर है, धर्म से सुख चाहता है और देवता के आश्रय में जाता है। और इसी धर्म करने वाला कोई पुरुष होते हैं तो सोचता है कि बहुत देवताओं ने हमको फल अर्पण किया, स्वर्ग तक जाकर के हमको पहुंचाने की सीढ़ियां बनाई, परंतु कभी कभी उसमें वैराग्य की भावना जागृत होकर के वो अंतिम में कहता है कि अनेन कर्मणा अमुक देवता प्रियंताम, परमात्मा प्रियंताम, ईश्वर प्रियंताम न मम, ऐसा कह करके किंचित उस फल को छोड़ भी देता है। बद्ध पुरुष है, धर्म पर है, परंतु संसार के फल भोग कभी कभी वो भगवत परश्चेति, भगवान को अर्पण करके अंतिम में सब कुछ है तेरा ऐसा कह करके, आरती इत्यादि में भी लोग पढ़ते ही हैं कि हे परमात्मा यह आपका ही है ईश्वर, ऐसा कह करके देवताओं से भी उनको फल की आकांक्षा नहीं रहती। वह बद्ध जो जीव है, जो बुभुक्षु ही है, परंतु धर्म का अनुष्ठान करके देवताओं से फल चाहता है और दूसरे प्रकार का है भगवान से फल चाहता है। तो बद्ध जीव में भी धर्म का अनुष्ठान करके जो भगवान से फल की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं वो श्रेष्ठ ही कहे गए, वो मोक्ष के मार्गी नहीं है। अब फिर से विचार करें भगवान यहाँ कहना क्या चाहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतति सिद्धये। दुख प्रकट करके भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, कोई हमारे पास मुक्त होने के लिए आता नहीं है। अर्जुन ने कहा बहुत तो आते हैं कि सब, तुम्हारे पास तो दर्शनों की बड़ी भारी लंबी लाइन लगी रहती है। तो भगवान ने इन शब्दों में समझाया कि हाँ आते तो हैं पर सब बुभुक्षु है ना, मुमुक्षु नहीं है।
उनको भोग चाहिए, उनको पदार्थ चाहिए, उनको अर्थ चाहिए, उनको कामनाएं चाहिए, अथवा याग यज्ञ चाहिए, उनका फल चाहिए या स्वर्ग चाहिए। अब मुझे तो कोई अर्पण फल नहीं करता, मेरे लिए तो कोई नहीं आ रहा है, अपने लिए भी कोई नहीं आ रहा है। न परमात्मा की प्रीति और प्रसन्नता की वहाँ पर बात है, न स्वयं की प्रीति और प्रसन्नता की बात है। वहाँ केवल और केवल भोग्य पदार्थ, जो भले ही इस लोक के हैं अथवा परलोक के हैं ये कहा नहीं जा सकता, ऐसे फल के भोग की आकांक्षा वाले बद्ध बुभुक्षु पुरुषों की मनुष्यों के रूप में अनेक संख्या है। इसलिए भगवान को यहाँ दुख से युक्त होकर के ऐसा कहना पड़ा कि हे अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतति सिद्ध है। कोई एक चल करके आता है, आने वाले एतताम अपि सिद्धानाम, बहुत सारे ये तो हो गए बद्ध पुरुषों की, बुभुक्षुओं की। अब कहे मुमुक्षु पुरुष कौन होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के थे ना, तीन प्रकार के जो जीव थे, बद्ध, मुक्त और नित्य। उनमें से जो बद्ध हैं, बद्ध में दो प्रकार थे, एक बुभुक्षु और एक मुमुक्षु पुरुष। मुमुक्षु पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं केवल और केवल मुक्ति चाहिए जिनको, ऐसे। और एक होते हैं यहीं पर आकर के द्वैत सिद्धांत में और कहीं कहीं जाके हम लोगों के अपने अद्वैत सिद्धांत में भी स्वीकार किया गया है, जिसको चार प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं। सालोक्य, सायुज्य, साष्टी और सारूप्य के रूप में वह चार प्रकार की मुक्ति चाहने वाले कुछ पुरुष होते हैं। कश्चित अर्थात कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मोक्ष पर अर्थात सालोक्य, सायुज्य, साष्टी इत्यादि प्रकार के मुक्ति की आकांक्षा करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कैवल्य पर। और यह जो मोक्ष पर होते हैं उसमें भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक साधन निष्ठ होते हैं और एक साध्य निष्ठ होते हैं। जो साधन निष्ठ होता है वो ऐसा सोचता है कि चलो मैं 1 लाख जो रोज प्रतिदिन 1 लाख की संख्या में जप करूंगा तो भगवान के लोक तक जाऊंगा। तो भगवान के लोक जाएगा तो सालोक की मुक्ति उसको प्राप्त हुई। अथवा जिसको हमारे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत में कहा गया कि उपासना करने वाला जो साधक है, तद्भाव की भावना से भावित होकर के उपासना करेगा तो हिरण्यगर्भ तक बन सकता है। ये बातें अहंग्रह उपासना इत्यादियों में आई हैं, भिन्न प्रसंग है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुमुक्षु भी दो प्रकार के हैं, एक तो है कैवल्य पर और एक मोक्ष पर। मोक्ष पर में जिसलिए कि वो 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार किया गया है, इसलिए उसमें फिर से 2 विभाग हैं, एक साधन पर और एक परमात्मा पर। एक तो ऐसा है कि जो सोचता है कि इतने सहस्र नाम का पाठ हमने इतने वर्षों तक किया तो इस पाठ के फल से, अथवा इतने दिन तक हमने परमात्मा का 12 वर्ष तक संकल्प लेकर के हमने ईश्वर प्राप्ति के लिए अथवा भगवान के धाम जाने के लिए इस कर्म को ऐसे अनुष्ठान किया तो मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। भगवान देखेंगे, वो अपने दूतों को भेजेंगे कि हाँ इसने ऐसा अनुष्ठान किया, जप किया, तप किया, मेरे लोक को आना चाहता है, ऐसा कह करके साधन के ऊपर निश्चय और भरोसा करके मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले हैं। और दूसरे जो ईश्वरनिष्ठ हैं, जो अपने साधनों पर भरोसा नहीं है, यही बात बिल्कुल आरंभ में आई। भगवान ने अर्जुन को कहा मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। आसक्ति भी मुझ में हो हे अर्जुन, और आश्रय भी मैं ही हूँ। एक प्रकार के मोक्ष वाले मुमुक्षु वो पुरुष होते हैं जो अपने द्वारा नित्य निरंतर किए जाने वाले साधनों में भी उनको निश्चयता नहीं है कि इस साधन का फल परमात्मा है, इस साधन से मैं मुक्त होऊंगा, ऐसा नहीं। करते 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 साधनों को जब वो संपूर्ण साधन का यह निश्चय हो जाएगा कि साधन का फल परमात्मा नहीं है, तब परमात्मा अनुग्रह करके सम्मुखीन होगा। इसमें वृत्तियों की बात कही जा सकती है, पर उस प्रसंग में नहीं जा करके यहाँ भगवान ने पुनः क्या कहा उस बात को स्मरण करें कि हे अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये। कोई एक बिरला पुरुष है जो सिद्ध है अर्थात मुक्त होने के लिए प्रयास करता है।
कहाँ तो सभी और सभी मनुष्यों के लिए यह मनुष्य जीवन ही मुक्ति के प्रयास के लिए था। सबको एक लाइन से परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए था। न आरंभिक काल में, आरंभ में ही करना चाहिए था। न आरंभिक काल में हो तो चतुर्थ आश्रम में तो जाना ही चाहिए था ना। चतुर्थ आश्रम के अनंतर तो ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों में लगने की कोई बात नहीं है। चिंतन मनन विचार व्यवहार आचरण इत्यादि एकमेव अद्वितीय सत परमात्मा के संपूर्ण आश्रय को ग्रहण करना ही जो करते हैं वो अत्यंत परमात्मा के अनुग्रहित हैं। इस बात को भी स्मरण करने की आवश्यकता है। पर यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई कितनी संख्या जीवात्मा की है, कितने करोड़ों की मनुष्यों की संख्या है, कितने उसमें बुभुक्षु निकल गए, कितने उसमें धर्म पर निकल गए, कितने अर्थ पर निकल गए, कितने काम पर निकल गए, और मुक्त होना चाहने वाले भी कितने साधन में ही लगे हुए हैं। वो नित्य लगे हैं कि मैं समाधि से ही प्राप्त कर लूँगा, मैं धारणा में ही उसको बैठा लूँगा, मैं उसको ध्यान से ही देख लूँगा, ध्यान के द्वारा मैं आसन बांध करके बैठ जाऊँगा तो इसी की स्थिरता से परमात्मा, स्थिर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। हठ के साथ लगे हुए लोग भी हैं, वो साधन निष्ठ हैं। सब लोगों को यदि निकाल दिया जाए तो केवल और केवल जो कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो मोक्ष पर हैं, वह मोक्ष परों की संख्या कितनी है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि सहस्रेषु अनेकेषु, कोई भी इस केवल और केवल मुक्ति को प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि इस मुक्ति के प्रयास के लिए पूर्व के बहुत जन्म जन्मांतर के पाप कषाय मलिन चित्त इत्यादि इत्यादियों को त्याग करने की आवश्यकता होती ही है। और भाष्यकार ने भी इस बात को कहा कि यह इतने सारे करोड़ों अरबों जो जीवात्मा हैं, उसमें से बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त हुआ यह जो दुर्लभ मत मनुष्य का जीवन है, उसमें भी दुर्लभता यह है कि वैदिक धर्म मार्ग परता कितने थोड़े से लोग हैं जो इस प्रकार के वेद पुराण शास्त्र परंपरा गुरु मंत्र देवता तीर्थ व्रत दान इत्यादि महत् वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले कितने लोग हैं, कितने हैं। भौतिकता के अत्यंत प्रचंड वेग में सारी वस्तुएं एक प्रकार से अव्यवस्थित और उड़ गई हैं, तथापि कोई थोड़े से लोग वैदिक धर्म का अनुष्ठान और अनुशीलन करते हैं। उन अनुशीलन करने की इच्छा वाले भी मनुष्य में कितने हैं जो ठीक से कर पाते हैं, कितने हैं जो दीर्घ काल तक कर पाते हैं। बहुत थोड़े से मनुष्य हैं जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी गुरुओं की संगति नहीं की, जिन्होंने कभी तीर्थों में निवास नहीं किया, जिन्होंने कभी साधुओं का संग नहीं किया, जिन्होंने कभी लोक परलोक का श्रवण नहीं किया, जिनको परोक्ष लोक परलोक का परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, जिनको कभी यज्ञ आहुति देवता मंत्र होम तीर्थ शंख घंटे इत्यादियों का ज्ञान नहीं, जिसको कभी दुर्वा कुसा सूचि श्रुवा इत्यादियों का ज्ञान नहीं है, तो वो कहाँ से मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। तो इसलिए अपने जो कर्म हैं, इन कर्मों को अत्यंत शुद्ध करके, कर्मों के द्वारा वैदिक धर्म मार्ग का अनुष्ठान करते हुए, उसमें भी शास्त्र का अध्ययन करके, आत्मा अनात्मा का विवेक पूर्वक अंततोगत्वा मुक्ति के लिए प्रयास यदि कोई करता है, तो वह तो कश्चिन कोई एक खोजते 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 भी इस प्रकार के केवल मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले पुरुषों की का मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है। गुरुओं की आचार्यों की अभी भी उपस्थिति है, वो ज्ञान संपन्न है, परंतु संख्या नहीं के बराबर है, बहुत कम है। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये। हे अर्जुन, बहुत मनुष्यों में, इतनी सारी संख्या में कोई एक है जो मुक्ति के लिए प्रयास करता है। अर्जुन ने कहा कि हाँ, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा तो उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा कि इतना भी सरल नहीं है। ये तताम अपि, उस प्रयास करने वालों में भी सिद्धा नाम, मुक्त हों ऐसी आकांक्षा कर लिया, वैराग्य उसने धारण कर लिया, संकल्प पढ़ लिया उसने कि हाँ, मैं केवल और केवल एकमेव अद्वितीय सद ब्रह्म को ही पाऊंगा जानूंगा, ऐसा करके संकल्प कर लिया है। वो व्यक्तियों में यदि हजारों हो जाएं ऐसे, बहुत उनमें से भी
सभी लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं कह सकते। कश्चिन, उनमें भी कोई एक, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, वास्तविक रूप से तात्विक रूप से तो मुझे फिर कोई एक विरला ही जान सकता है अथवा नहीं जान सकता है, ऐसा कह करके भगवान यहाँ ज्ञान की दुर्लभता का कथन करते हैं। किस लिए ज्ञान की दुर्लभता है? तो कहे कि इसको पाना चाहने वाले मनुष्यों की दुर्लभता होने के कारण, अधिकारी पुरुषों के अभाव होने के कारण, किसी को मुक्ति का ही आकांक्षी हूँ, केवल और केवल मोक्ष ही मुझे चाहिए, परंतु यह कथन केवल कोरा कथन रह जाता है जब जब हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी ठीक से अनुष्ठान तो नहीं कर पाते, परंतु मन में आकांक्षा मुक्ति की रहती है। इसलिए भगवान ने यथार्थ रूप से कहा, एततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्धये, एततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो कहा कि सिद्धा, उसको अभी से सिद्ध कहने से तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि उसने तो ज्ञान पा ही लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। तो भगवान आश्वास की वाणी देते हैं कि नहीं नहीं, अभी पाया तो नहीं है, परंतु एक बार मुक्त होने की आकांक्षा उसके अंतस में जाग गई तो न इस जन्म में पाएगा तो योगिनाम श्रीमताम गेहे, दूसरे जन्म में इससे श्रेष्ठ उसको अवस्था की प्राप्ति होगी, परमात्मा का अनुग्रह होगा, फिर से वो मनुष्य बन करके सत्कर्म सद्धर्म का अनुष्ठान करते हुए वो पूर्व में कृत संकल्प को पूरा करने के लिए पुनः तत्परता के साथ लग करके कभी न कभी तो उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। जिसको मैं मुक्त हूँ ऐसा अभी संकल्प भी जागृत नहीं हुआ, वह तो बुभुक्षु कोटि में चला गया, परंतु एक बार भी मैं मुक्त हूँ इस प्रकार के संकल्प से युक्त हो गया जो पुरुष, वह तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सिद्धा एव ही ते ये मोक्षाय यतन्ते, जो मोक्ष के लिए अभी चलने की इच्छा वाले हैं अथवा भगवान को पाऊं ऐसी आकांक्षा हो गई, समझ लो कि वह तो सिद्ध हो गए, आज नहीं तो भविष्य में कभी न कभी तो उनको परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि सिद्धा नाम, हाँ एक प्रकार से उन लोग चलना आरंभ किए हैं। तो सनई एक बार जिसने मार्ग में अपने पैर बढ़ा लिया मोक्ष मार्ग में, तो भले ही धीरे धीरे ही सही, भले ही खरगोश के चाल से ही सही, परंतु कभी न कभी तो परमात्मा के अनुग्रह से मोक्ष तक, ईश्वर तक पहुंच ही जाएगा। अतः इस ज्ञान की अत्यंत दुर्लभता है, क्योंकि विशिष्ट फलत्वात्, इसका विशेष फल यह है कि जिसको जान लेने के अनंतर फिर से कोई नया अवशेष नहीं रह जाता जानने के लिए, जिसको पाने के लिए पाने के अनंतर फिर से कोई प्राप्तव्य नहीं रह जाता, जो कर्म कर इस प्रकार करके ज्ञान सिद्ध होने के अनंतर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, वो कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार के भी कथन हैं। अब इन्हीं संकल्पों का जो भगवान ने आरंभ में किया कि हे अर्जुन तुमको ज्ञान और विज्ञान का मैं कथन करता हूँ, अभी तो उनकी महिमा का ही कथन कर रहे थे कि यह ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, ऐसे यह व्यक्ति, ऐसे मुमुक्षु। आगे के श्लोकों से भगवान उसी ज्ञान और विज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 4 से इतनी महिमा का ज्ञान का कथन करने के अनंतर भगवान भाष्यकार ने कहा अभिमुखी कृत्य। अब अर्जुन अपने कान कर्ण कुहरों को खोल करके भगवान क्या उपदेश देना चाहते हैं ऐसा करके सतर्क होकर के श्रवण करना चाहते हैं। आगे की चर्चाएं फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथायोग्य समय के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देंगे भगवान के जयकारे के साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।